ॐ ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्त पश्चात् भूमिमथो पुरः। यह सत्याह प्रकाश के प्रथम समुल्लास में आया हुआ मंत्र है और इस मंत्र के पश्चात तैत्तिरीय उपनिषद इसका भी वचन आता है। तो पहले ये मंत्र पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, इसके बाद में इसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो कहा उपनिषद में तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायुः अग्निः अग्नेः आपः अद्भ्यः पृथ्वीः पृथिव्या औषधयः औषधिभ्याम् अन्नम् अन्नाद् रेतः रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। तो ये उत्पत्ति को बतलाने वाले ये वचन हैं और मंत्र हैं। तो इसकी व्याख्या में स्वामी दयानंद लिखते हैं, ऐसे प्रमाणों से विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हैं, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक हैं और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हों वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हों वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो, ये स्वामी जी ने लिख दिया। अब इसमें हम ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर विराट, पुरुष, देव, आकाश, अग्नि, वायु, जल, भूमि इन सब के नाम लौकिक अर्थ में आते हैं और कहाँ कहाँ इनके नाम परमात्मा अर्थ में आते हैं, क्योंकि वायु नाम भी परमात्मा का है, अग्नि, जल ये सब नाम परमात्मा के हैं, विराट नाम भी परमात्मा का है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अभी जो विषय चल रहा है सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण कि किससे क्या बना, किससे क्या बना, किससे क्या बना, तो इन भौतिक पदार्थों का यहाँ पर ग्रहण होता है। जैसे कि कहा हमें आकाश जो हम देखते हैं भौतिक आकाश, इस आकाश से वायु बना, फिर वायु से जल उत्पन्न हुआ, जल से भूमि बनी। तो यहाँ पर तो जल, भूमि, अग्नि, वायु ये सब नाम भौतिक पदार्थों के हैं। तो ये विराट आकाश से ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब जहाँ जड़ पदार्थों की चर्चा होती है, जहाँ चेतनता नहीं रहती है, वहाँ ईश्वर ग्रहण नहीं होता, वहाँ तो ये भौतिक पदार्थ ही ग्रहण होते हैं। और जहाँ जहाँ उत्पत्ति चलता है कि संसार को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है, स्थिति करने वाला परमात्मा है, प्रलय करने वाला परमात्मा है, ये अगर चले तो वो कर्ता होने से ईश्वर का अर्थ होता है। और कर्ता अगर नहीं हो तो सामान्य चलता है कि ये पदार्थ बन रहे हैं, वायु बना या अग्नि या जल ये सब उत्पन्न हुए। तो जहाँ पर उत्पत्ति अर्थ आ गया कि उत्पन्न हुए हैं, तो ये सब परमात्मा का अर्थ फिर नहीं होते, क्योंकि परमात्मा तो उत्पन्न नहीं होता है।
जैसे कहा इसमें ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। अब सबसे पहले लेंगे उसी विराट परमात्मा से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ये ठीक है। फिर श्रोत्रात् वायुश्च और प्राणश्च, अब यहाँ पर जो वायु उत्पन्न हुआ कह रहा है, प्राण उत्पन्न हुआ और अग्नि उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर अग्नि प्राण वायु ये सब नाम परमात्मा के नहीं है। क्यों? ये तो उत्पन्न हो रहे हैं। तो विराट परमात्मा से ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो जो उत्पन्न होता है वो परमात्मा के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो उत्पन्न नहीं होता है, वो जन्मा है। वो यहाँ पर कह रहा है कि अग्नि उत्पन्न हुई, प्राण उत्पन्न हुआ, वायु भी उत्पन्न हुआ। अब जो उत्पन्न होना प्रकरण चलता है ये परमात्मा के लिए लागू नहीं होता है। भूमि बनी, ये सब परमात्मा का नाम नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर यह अर्थ होता है कि परमात्मा ने उत्पन्न किया, वहाँ पर चलेगा प्राण विश्व का आधार है, समस्त जीवों का आधार है, ब्रह्मांड का आधार है। अब वहाँ पर प्राण माने परमात्मा, लेकिन यहाँ पर तो प्राण उत्पन्न हो रहा है, तो जो स्वयं उत्पन्न हो वो परमात्मा कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे विषय में जहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर इन पदार्थों के अग्नि जल वायु आदि के नाम भौतिक पदार्थों के हैं, ये परमात्मा का अर्थ इसमें नहीं होंगे। और कई जगह ऐसा आता है जैसे पुरुष, वो जीवात्मा के लिए भी आता है, जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न हो और उसको सुख दुख का भी ज्ञान हो रहा हो तो जीवात्मा के लिए लागू होता है। वो वहाँ पर पुरुष शब्द आएगा तो जीवात्मा लेंगे हम, वहाँ जीव को ग्रहण करेंगे। क्यों? जीव में होता है सुख दुख, इच्छा द्वेष प्रयत्न, वो जीवात्मा अनुभव करता है। तो परमात्मा को तो ये संसार का कोई सुख दुख लगता नहीं, तो वहाँ पर पुरुष माने परमात्मा नहीं करेंगे। तो वो सुख दुख का ज्ञान करता है, अल्पज्य होता है, इच्छा द्वेष उसमें होता है संसार संबंधी। जहाँ पर ये आते हैं विशेषण वो जीव के लिए आते हैं, वो परमात्मा के लिए नहीं होते। तो जहाँ जन्म मरण हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रहा है, ये सब विषय परमात्मा के लिए नहीं आते, वो तो इनसे रहित है। ये सब जड़ जगत के लिए आते हैं। और जीवात्मा के लिए आते हैं कि जीवात्मा जन्म लेता है, मरण लेता है शारीरिक रूप में। वस्तुतः जीव तो उत्पन्न नहीं होता, उसका विनाश भी नहीं होता है, शरीर उत्पन्न होता है, शरीर नष्ट होता है। तो सुख दुख का अनुभव करना, ये सब लक्षण जीवात्मा में आते हैं। तो जहाँ पर पुरुष शब्द आता है और ये आता है कि वो सुख दुख को ग्रहण करने वाला है, अल्पज्ञ है, वहाँ पर जीवात्मा लेंगे। और जहाँ लेंगे ये पुरुष से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, वो पुरुष ब्रह्मांड का पालन करता है, वहाँ पर परमात्मा अर्थ करेंगे। तो जहाँ पर जैसा प्रकरण होता है वहाँ पर उन शब्दों से उन अर्थों को ग्रहण किया जाता है। तो पुरुष कहने से परमात्मा भी आता है, पुरुष कहने पर जीवात्मा भी आता है। और कहाँ पर पुरुष में परमात्मा ग्रहण करेंगे और कहाँ पर पुरुष में जीवात्मा ग्रहण करेंगे, उसके अर्थ को देख करके, उसके प्रकरण विषय को देख करके हम पता लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ उत्पन्न हो रहा है कि नष्ट होना अर्थ हो रहा है, ये सब परमात्मा के लिए लागू नहीं होता है, ये भौतिक पदार्थ के हैं। और जहाँ अल्पज्य होता है, अल्पशक्तिमान विषय वाला होता है, वो जीवात्मा के लिए होता है। जहाँ सर्वशक्तिमान हो, सर्वत्र व्यापक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वाधार हो, ये अर्थ हो, वो परमात्मा के लिए होता है। तो इस प्रकार से अनेक जो नाम बता दिए गए हैं, उन नामों को कहाँ पर क्या, या उन नामों का कहाँ पर क्या अर्थ ग्रहण करना, ये उस प्रकरण के हिसाब से होता है, इसके हिसाब से उसका ज्ञान होता है। तो अब आगे इसमें और भी प्रमाण दिए गए हैं कि विराट नाम परमात्मा का क्यों है। अग्नि है, ईश्वर है, प्राज्ञ हैं, और भी नाम मित्र हैं, वरुण है, वायु है, भूमि भी है, विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है। ये सब नाम क्यों परमात्मा के हैं, यह आगे विषय चलेगा। तो आज हम ये समझे कि ये सभी नाम जो हैं अग्नि, वायु, आकाश आदि, ये भौतिक पदार्थों के भी होते हैं और परमात्मा के भी होते हैं। तो जहाँ पर उत्पत्ति का प्रकरण होता है कि उत्पन्न हो रहे हैं, तो जो उत्पन्न होते हैं वहाँ पर भौतिक पदार्थों का अर्थ ग्रहण करेंगे। और जो उत्पन्न होने का अर्थ में नहीं आता है, अपितु ब्रह्मांड का आधार है ऐसा आता है, वो उत्पन्न करता है ऐसा आता है, वो धारण करता जगत का ऐसा आता है, पालन करता है ऐसा आता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अर्थ आता है, तो वो परमात्मा का अर्थ होता है।
तो इस प्रकार से हम विषय को देख करके उसका अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं, प्रकरण को देख करके उसका अर्थ का बोध हम कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास का पाठ कर रहे हैं और इसके 7 भाग निकल गए हैं। ये अब अगला भाग है। तो इसके भीतर हमने एक प्रश्न आपसे पहले पूछा है कि कैसे हम जानें कि विराट शब्द से यह जड़ जगत के लिए आया है या जीवात्मा के लिए विराट शब्द आया है या परमात्मा के लिए विराट शब्द आया है। तो इस बात को सिद्धांती पूर्व पक्षी को समझा रहा है। तो ये हम सभी पूर्व पक्षी हैं, क्योंकि इस बात को समझना चाहते हैं कि मंत्रों में कभी तो विराट शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात ओम ओम बोलते हैं तो उसमें विराट आता ही है। ये पहले ही मंत्र में बता दिया था जब ओम शन्नो मित्र कहा था, प्रारंभ यहीं से था। तो और कहीं पर जड़ जगत के लिए भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि अभी मंत्र आ रहा है ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुष, और दूसरा मंत्र स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। तो ये तो सब जड़ जगत के लिए आए हैं। तो हम कैसे माने? तो इससे हमें पता चलता है कि जहाँ उत्पत्ति स्थिति की प्रलय की बात हो रही हो, है ना, और अल्पज्यता की बात हो रही हो, जड़ दृश्य जगत की बात हो रही हो, तो वहाँ पर तो अर्थ को उस तरह से लेंगे कि अगर ज्ञान की बात है, अल्पज्यता की बात है, तो जीव संबंध से जीव से अर्थ लगाएंगे। और जहाँ पर सिर्फ जड़ दृश्य की बात हो रही है, उत्पन्न होना है ना, प्रलय होना है, या कोई चीज़ बन रही है, बिगड़ रही है, संसार हेतु कोई बात हो काम आ रहा है, वहाँ पर विराट शब्द आया है। जैसे उस परमेश्वर ने ये सारा संसार कैसा बनाया, विराट बनाया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर जड़ जगत को स्वीकारेंगे। तो इस प्रकार से हमें अर्थ समझने चाहिए मंत्रों के। प्रत्येक वेद मंत्र के अर्थों के कई तरह से अर्थ किए जाते हैं और उनका भाव भी उसके प्रकरण को, संगति को देख करके लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो मंत्र लिया है स्वामी जी ने, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष, तो ये यहाँ पर क्या लिया गया है, ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे प्रकरणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि ये सब नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। और जहाँ पर प्रकरण चले कि विराट परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, अगर परमेश्वर की बात है, तो फिर वहाँ पर विराट शब्द किसके लिए ग्रहण करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे। और सिर्फ संसार का की विशेषता बताई जा रही है, संसार के लिए कहा जा रहा है उस बात को, तो विराट शब्द से संसार का ग्रहण किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन सब मंत्रों का अर्थ विचारना चाहिए और उसी तरीके से उनकी संगति पूर्वक उनका अर्थ करना चाहिए कि किसके लिए क्या बात कही जा रही है और क्यों कही जा रही है। तो यहाँ यह बता दिया गया, मैं इसको काव्य में कहती हूँ, जहाँ जहाँ उत्पत्ति स्थिति प्रलय अल्पज्य जड़ दृश्य की बात, वहाँ न परमेश्वर का ग्रहण हो, वहाँ तो जग के लिए शब्दात। क्योंकि ईश न पैदा होता और न उसमें लौकिक व्यवहार, और न उसमें लौकिक व्यवहार, विराट आदि नाम से यहाँ पर समझें सिर्फ विराट संसार। किंतु जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण, वहाँ विराट से ईश ग्रहण, वहाँ विराट से ईश ग्रहण। और जहाँ हो इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख अल्पज्ञाद, वहाँ करें जीव वर्ण। अतः जहाँ जन्मादि विशेषण, वहाँ जगत जड़ और ल जीव, वहाँ जगत जड़ और ल जीव। ईश्वर से वहाँ अर्थ न लेना, वह तो करता सर्वज्ञ है नीव, वह तो करता सर्वज्ञ है नीव। परमेश्वर को कहाँ समझना, उसके मंत्र कहेंगे आगे, उसके मंत्र और कहेंगे आगे। पढ़ते चलिए एकाग्र चित्त हो जाओगे विद्वान सुभागे, हो जाओगे विद्वान सुभागे। तो इस प्रकार से यह बता दिया कि किन किन शब्दों का और कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस किस तत्व का तीनों पदार्थों में से ग्रहण करना है। जड़ जगत का कब ग्रहण करना है, किस नाम से, और चेतन जीवात्मा का कब ग्रहण करना है, किस नाम से, और ईश्वर का कब ग्रहण करना है। और ईश्वर का अब फिर वापस इस ओंकार के ही अर्थ को खोला जाएगा कि विराट शब्द क्यों परमेश्वर के लिए आता है, क्योंकि वह कैसा है, वह सारे संसार को प्रकाशित करता है, बनाता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विराट है। ये आगे बताया जाएगा, तो इसको आगे सुनेंगे। और भी बहुत सारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो पूरे 100 नामों की व्याख्या की है। तो इस प्रकार से यहाँ ये क्रम खुल रहा है अब, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, एकाग्रचित्त होकर के, सब समझ में आता चला जाएगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हम सभी को
सद्बुद्धि दे और शक्ति भी दे, और इस कोरोना काल से निपटने की भी शक्ति दे, जिससे कि हम अपना बचाव करते हुए और उस परमेश्वर के ज्ञान को भरते हुए उसके आनंद को प्राप्त करने वाले बने और समस्त दुखों से छूटने वाले बने। धन्यवाद। नमस्ते।